हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में जो कि पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में कहां पर प्रव्रजन किया था? तो उन्होंने प्रव्रजन किया था गंगा घाटी में, यानी कि इस टाइम पे ये लोग गंगा घाटी तक आ गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? तो उनके जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो शिकार या फिर आखेट था। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो वो मेहरगढ़ है। अगला प्रश्न, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये लहुरा देव से मिले हैं जो कि 8000 बीसी के हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल जिसे पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो वो है बागौर, लेखनिया तथा आदमगढ़। इन तीनों से ही जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं और ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में कहां से आया है? तो ये गुप्त कराल से आया है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से शुरू हुई थी? तो जो खाद्यान्नों की कृषि है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो जो गर्त निवास के अवशेष हैं वो बुर्जघोम और गुप्त कराल दोनों जगह से मिले हैं। अगला प्रश्न है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन सा था? तो वो जौ था। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ये भारत में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो किस रूप में की गई है? तो वो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया से मिले हैं सर्वाधिक मानव कंकाल। अगला प्रश्न है, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो गुफाओं की दीवारें हैं वहां से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वहां से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय नव ताम्रपाषाणिक स्थल है, तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये पंजाब में है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली पुरास्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र जिसे ओसीपी कहा जाता है उसका नामकरण कहाँ हुआ था? तो उसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अगला प्रश्न, जो ताम्राश्रम यानी कि ताम्रपाषाण काल है वहां से महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके जो मृतक थे उनके शरीर को फर्श के नीचे रखकर वो दफनाते थे, तो वो किस दिशा से किस दिशा में दफनाते थे ये प्रश्न है। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि वो अपने मृतकों को अपने जो घर था उसी के नीचे दफनाते थे और ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उन्हें दफनाते थे। अगला प्रश्न है, दमदमा नामक पुरास्थल किससे संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहयुगीन जो त्रियुगीन विभाजन है वो किसने किया? यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री रखी हुई है उससे जो ये काल है उसको पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग में किसने विभाजन किया है? तो ये थॉमसन ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट वुडफुट थे, तो वो कौन थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, एक ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया था, तो ये किसने किया था? यह है एच डी सांकलिया, यानी कि एच डी सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में यानी कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वो आदमगढ़ है। इसके बाद प्रश्न है, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? यानी कि हड़प्पा संस्कृति से लेकर जो
पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक यानी कि सभी संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई यानी कि कब प्रारंभ हुई? तो ये है नवपाषाण काल में, यानी कि खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। अगला प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये मध्यपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी से मिलता है। अगला प्रश्न है किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? जो ताम्र पाषाणिक काल है उसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न अभिलेखागार क्या होता है? तो जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों को रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं, और पांडुलिपियां वो होती हैं जो हस्तलिखित प्रतियां होती हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र के पटने से मिले हैं। अगला प्रश्न सर्वाधिक लंबा समय काल किसका है? तो ये पुरापाषाण काल का है, जो कि सर्वाधिक लंबा काल है। अगला प्रश्न प्रागैतिहासिक स्थान भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग पहली बार सर जॉन लुबाक ने किया था। अगला प्रश्न है हड्डियों से बने उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हड्डियों से बने जो उपकरण हैं वो चिरान, जो कि बिहार में है, वहां से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल सनौली कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न प्रागैतिहासिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो प्रागैतिहासिक संग्रहालय नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे वो कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न फलक संस्कृति किस काल को कहते हैं? तो ये मध्य पुरापाषाण काल को कहते हैं। अगला प्रश्न है मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो लोहदा नाला से मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है नवपाषाण कालीन प्रथम उपकरण की खोज किसने की थी? तो नवपाषाण कालीन प्रथम उपकरण की खोज लौ मैसूरिया ने की थी, जो कि नवपाषाण काल के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक स्थल बीरभानपुर कहाँ स्थित है? तो बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है नवपाषाणिक स्थल गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है? तो गुप्त कराल का अर्थ है कुमार की गुफा। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने दी है? तो नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा गार्डन चाइल्ड ने दी है। अगला प्रश्न आग की खोज किस काल में हुई? तो आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन इसका उपयोग मनुष्य इतना नहीं जानता था। अगला और आखिरी प्रश्न है हथनौरा से मानव कपाल किसने खोजा था? तो हथनौरा से जो मानव कपाल प्राप्त हुआ है उसे अरुण सोनकिया ने खोजा था। तो ये थे हमारे पाषाण काल से संबंधित लगभग 50 प्रश्न जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।